इसमें 80 नार्को ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया गया। उनसे भारी मात्रा में नार्कोटिक सब्सटेंसेस रिकवर किए हैं। टोटल 1566 जगहों पर 908 पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। 99 केस में आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस का ये एमसीडी के बाई इलेक्शन से पहले, जैसा आपने बताया, एक बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम सुरेंद्र सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी जो बाई इलेक्शन से पहले इस तरह से कार्रवाई है, किस तरह आप देखते हैं? ये माननीय सीपी साहब के आदेश में एक बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच जो 11.0 उसको लॉन्च किया था। उसमें जितने भी नॉन ड्रग पेडलर्स हैं उन पर एक दबिश दी गई। टोटल 1566 जगहों पर 908 पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। इसमें 80 नार्को ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया गया। उनसे भारी मात्रा में नार्कोटिक सब्सटेंसेस रिकवर किए हैं। 273 जो एक्साइज एक्ट के केस दर्ज किए गए हैं और उनसे करीब इतने ही आदमी अरेस्ट किए हैं। उनसे 41,000 से ज़्यादा क्वार्टर बोतल रिकवर की हैं और 99 केस में आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उनसे एक पिस्टल है, 13 कंट्री मेड पिस्टल हैं और 87 नाइफ उनसे रिकवर किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस का ये एमसीडी के बाई इलेक्शन से पहले, जैसा आपने बताया, एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें नारकोटिक्स को लेकर के मैं आपके माध्यम से भी एक अपील करूंगा जनता से कि 1933 जो मानस हेल्पलाइन है 1933, इस पर सूचना दें। इस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी और दिल्ली पुलिस का साथ दें इसमें। धन्यवाद। दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय श्री सतीश गोलचा साहब के निर्देश अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में पूरी दिल्ली पुलिस में एक कवच 11.0 कवच 11 का संस्करण अभी पिछले 24 घंटे में इसको कैरी आउट किया गया, जिसके तहत पूरी दिल्ली में करीब 1566 जगहों पर 908 पुलिस की टीम ने रेड किया, जिसमें ड्रग तस्कर और जिसमें एक्साइज के जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें करीब 80 नार्को ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया गया और 76 केस नए दर्ज किए गए, जिनसे कुल मिलाकर 282 ग्राम हेरोइन, 19 किलो से ज़्यादा गांजा, 2 किलो से ज़्यादा ओपियम, 2 किलो से ज़्यादा चर्स और 2.5 किलो के आसपास ट्रेमाडोल की रिकवरी हुई है। और इसके अलावा 1 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी भी इन लोगों से रिकवर हुई है। इसी कवच 11 के संस्करण में 273 आदमी एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे करीब 41,000 से भी ज़्यादा क्वार्टर्स की रिकवरी हुई है, जो क्वार्टर बोतल होती है उसकी रिकवरी की गई है। आर्म्स एक्ट पर भी कार्रवाई करते हुए इसमें 99 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 13 कंट्री मेड पिस्टल, 6 लाइव कार्ट्रिज और 87 नाइफ इनसे रिकवर हुए हैं। इसकी बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि एमसीडी के बाई इलेक्शन है, इसके चलते एक्साइज एक्ट पर इस बार और जो एक्साइज के जितने मुकदमे थे उन पर और आर्म्स एक्ट पर काफ़ी फोकस था कि इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो एमसीडी के बाई इलेक्शंस के चलते बहुत बेहतरीन इसमें काम हुआ है और कुल मिलाकर 1500 से ज़्यादा पब्लिक ड्रिंकिंग के कलंदरे भी इसमें बने हैं, जिसमें लोगों को बाउंड डाउन किया है। टोटल जो नंबर है लोगों को बाउंड डाउन किया गया इस बार वो 7,745 लोगों को या तो अरेस्ट किया गया या बाउंड डाउन किया गया है। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो दिल्ली एमसीडी के बाई इलेक्शन है उससे पहले माननीय सीपी साहब के आदेश अनुसार इसको किया गया है। इसमें जो प्रोमिनेंट जो 2-3 अच्छी रिकवरी हुई है जो जिलों में हुई है उनको मैं एक बार वर्णित करना चाहूँगा। एक एएसआई परमजीत है, ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। उसके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बेस पर उसने 2.5 किलो से ज़्यादा चर्स एक होटल में जो प्रयुक्त हो रही थी उसको रिकवरी को अंजाम दिया है। और 2 एक्यूज आदमी जो हैं सुजान गुरंग और दीप जंग लामा, इन दोनों को इसने गिरफ्तार किया है। दूसरी अच्छी रिकवरी ईस्ट जिले की है, जिसमें हेड कांस्टेबल सनी राठी करके एक ऑफिसर हमारा है, जिसने 2 आदमियों को पकड़ा है जो दोनों बरेली के रहने वाले हैं। उनसे 2 किलो के आसपास ओपियम और 109 ग्राम हेरोइन रिकवर की गई है और गाजीपुर थाने में इस बारे में केस दर्ज हुआ है। तीसरा जो अच्छा केस है वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, जिसमें हेड कांस्टेबल अनिल सांगवान है, वो एएनटीएस में वहाँ पर पोस्टेड है।
उसने राजेश नाम के एक आदमी को कीर्ति नगर थाने में एप्रीहेंड किया है और उसके पोजेशन से 3 किलो 671 ग्राम गांजा उससे रिकवर किया है। एक हमारी जो एएनटीएफ की टीम है एसीपी राजकुमार के नेतृत्व में, उसने 2 किलो के आसपास 2 किलो से ज़्यादा चरस जो है वो रिकवर की है और उसमें एक आदमी को अरेस्ट किया है और 2 आदमी को आइडेंटिफाई किया, उनको ड्यू कोर्स में एप्रीहेंड किया जाएगा। इसमें दिल्ली पुलिस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच रहती है। जो भी सप्लायर है, मेन सप्लायर हैं और जो नीचे रिटेलर है, वहाँ तक पहुँच बनाई जाती है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के भी सारे एंगल इन्वेस्टिगेट करके जो भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होने लायक बनती है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्न की गई है, उसको कन्फिस्केट किया जाता है। इसमें मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि जहाँ भी ड्रग की बिक्री कंफर्म, जहाँ पर ड्रग की बिक्री की किसी को सूचना मिलती है तो वो मानस हेल्पलाइन जिसका नंबर है 1933 1933 उस पर शेयर करें और दिल्ली पुलिस को भी और क्राइम ब्रांच को भी एट लार्ज इनको हेल्प करें, मदद करें इस क्राइम ड्रग के मीनस को रोकने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम सुरेंद्र सिंह जी ने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से ऑपरेशन कवच के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो आरोपी हैं गिरफ्तार किए गए हैं और खासतौर पर जनता से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह से ड्रग्स या फिर अवैध नशे के जो खिलाफ दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए किसी को कोई सूचना मिलती है तो 1933 पर इस बात की सूचना दी जाए और पुलिस के आंख और कान बनने की बात है वो कही गई है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।